नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और हम हाजिर हैं देश भर में जो तमाम अहम खबरें हैं उनको लेकर देश दिन भर में। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू की। जम्मू में भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर मंगलवार को जबरदस्त बवाल हुआ। सिख समुदाय ने यहां प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जम्मू में हुए प्रदर्शन में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर सिख समुदाय के लोगों ने भिंडरावाले के कुछ पोस्टर्स लगाए थे, जिन्हें पुलिस ने निकाल दिया क्योंकि तनाव होने की आशंका थी। उन पोस्टर्स को निकाले जाने के बाद सिख समुदाय के कुछ लोगों में गुस्सा भड़का और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इस सब कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। अब बात दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी जारी है। अब एंटी करप्शन ब्रांच में दूसरे राज्यों से आए जो अफसर्स हैं उनकी सैलरी पर रोक लग सकती है। दिल्ली में जारी एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बिहार से जो 6 अफसर उधार लिए, उस पर विवाद और बढ़ गया है। पहले उपराज्यपाल ने इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया और अब केंद्र सरकार की तरफ से इन अधिकारियों के वेतन रोकने के संकेत मिल रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का तर्क है कि एलजी की मंजूरी के बिना ये नियुक्ति अवैध है। सर्विस नियमों को नहीं माने जाने पर केंद्र सरकार अधिकारियों की तनख्वाह रोक सकती है। दिल्ली के अधिकारियों को वेतन देने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। वैसे तो असेंबली देती है, केंद्र सरकार को देती है। हालांकि नीतीश सरकार ने जो 6 अधिकारी भेजे, उनमें से सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने तो ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन्हें ट्विटर तक पर शुक्रिया कहने से नहीं चूक रहे। दिल्ली सरकार ने बिहार ही नहीं यूपी समेत दूसरे राज्यों से भी एसीबी के लिए अधिकारियों की मांग की थी, लेकिन यूपी सरकार ने केजरीवाल को झटका दे दिया। यूं तो हमारे नेता आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन बिहार के नेता इन दोनों आम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के बीच आम का युद्ध चल रहा है। कैसे, आप खुद देखिए। पटना के एकड़े मार्ग के बागान में लगे ये आम अब पहरेदारी में हैं। इन आमों की रखवाली के लिए 24 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें 8 सब इंस्पेक्टर और 16 सिपाही हैं। तैनात हुए पुलिस कर्मियों ने बाकायदा ड्यूटी रजिस्टर में लिखा है कि वो फलों के बागान पर पहरा दे रहे हैं। फिलहाल इस बंगले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहते हैं। बंगले में मौजूद आम और लीची का आनंद लेने से जीतन राम मांझी को रोकने के लिए 24 पुलिस कर्मियों की तैनाती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पूर्व उत्तराधिकारी रहे मांझी के बीच एक नया विवाद हो गया है। ये कोई मामला है, अगर इस मामला को कोई अपने ढंग से डील कर रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आम और पेड़ और लीची का सुरक्षा हो, तो ये तो घटिया मानसिकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी को आम आदमी की फिक्र नहीं है, आम की फिक्र में दुबले हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की किसी भी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मांझी जबरदस्ती सीएम आवास में रह रहे हैं। जहां पहले रहते थे वो घर को खूब बनवाए अपने कार्यकाल, अभी भी बन रहा है, खूब विस्तार किया कि उसी में जाएंगे, वो मिला हुआ है। इसके बाद फिर रहने का मोह है तो क्या फर्क पड़ता है। और अगली खबर भी हमारी बिहार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन होने से पहले ही दरार पड़नी शुरू हो गई है। एक तरफ जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में ही गठबंधन करने पर अड़ी हुई है, तो आरजेडी चुनाव बाद नेता चुनने का राग अलाप रही है। गठबंधन पर मचे सियासी बवाल को लेकर दोनों ही दल के नेता बयानों के तीर खूब चला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने साफ कर दिया है कि दोनों पार्टियों के बीच हर हाल में गठबंधन होगा। हालांकि इसके लिए धैर्य रखने को कहा है। जेडीयू आरजेडी से तालमेल के मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं से भी राय ले रही है। इसके लिए 2 दिनों से जेडीयू कार्यालय में मीटिंग जारी है। गठबंधन पर मचे घमासान के बीच जेडीयू नेता अली अनवर ने विलय की वकालत की है। जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर चल रहे विवाद ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। और अब बात योग की। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह तैयार है। 21 जून को पहले विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर योग करेंगे और योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री ट्विटर के जरिए हर रोज योगा के आसन के बारे में सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आज उन्होंने वृक्षासन आसन की खूबियां बताई।
योग के आसनों का महत्व बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वृक्षासन का वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वृक्षासन कैसे किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाने का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सूर्य नमस्कार को इस्लाम के खिलाफ बताया है। हम हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो सूर्य नमस्कार है वो हमारे इस्लामी तालीमात के फंडामेंटल तालीम के खिलाफ है। हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं कर सकते, तो कैसे हम सूरज की इबादत करेंगे? कांग्रेस के मुताबिक योग को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, ये लोगों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने अनुसार जीने की अनुमति और आजादी होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसे धर्म से जोड़कर देखना ठीक नहीं है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगा का कोई धर्म से जोड़कर देखना ये सही नहीं है। योग सेहत के लिए जरूरी है। चलिए बात करते हैं मैगी नूडल्स के, जो लगातार खबरों में छाए हुए हैं। मैगी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। दिल्ली, उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी मैगी पर बैन लगा दिया है। मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट तय मात्रा से ज्यादा मिलने से गुस्साए लोगों ने देश भर के हिस्सों में प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में बच्चों ने प्रदर्शन किया और मैगी के पैकेट जलाए। बच्चों ने मैगी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर जोधपुर में भी बच्चों ने मैगी की होली जलाई। राजकोट में भी कमिश्नर दफ्तर के गेट के पास मैगी के पैकेट जलाए गए। सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में मैगी के मसले पर गांव वालों ने पंचायत बुलाई और 2 दर्जन गांव वालों ने नेस्ले के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए मैगी की होली जलाई। कानपुर में भी मैगी के खिलाफ बच्चों ने प्रदर्शन किए। और राजकोट में मैगी का प्रचार करने वाले जो स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की मांग की गई है। पिछले कई दिनों से मैगी के खिलाफ बने माहौल के बीच राजकोट पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर राजकोट जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल ने महानायक अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, मोहन गुप्ता, सबाब आलम और प्रीति जिंटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राजकोट पुलिस कमिश्नर को अर्जी दी। उधर वाराणसी में मैगी के लिए प्रचार करने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। ये शिकायत एक वकील ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खनन माफिया की, जो लगातार दिन ब दिन बेखौफ होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में खनन माफिया ने सूबे में 2 अलग-अलग जगहों पर सरकारी अफसरों पर हमला बोला। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार खनन माफिया पर सख्त है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में नेवज नदी में रेत का अवैध खनन रोकने गई इंस्पेक्टर रीना पाठक की टीम पर अवैध खनन माफिया ने हमला बोल दिया। रीना की टीम पर जमकर पत्थर बरसाए गए। इस हमले में 3 गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने 21 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी घटना रतलाम जिले की है। रतलाम में जब सरकारी टीम ने अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो माफिया ने 50 से ज्यादा लोगों के साथ सरकारी टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में 3 पटवारी घायल हो गए। बिल्कुल सही की बात है। अधिकारी अपने गंतव्य स्थल से और वहाँ जहाँ घटना चक्र था वहाँ से बिल्कुल भाग के निकल गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 1 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 महीने में ये तीसरी बड़ी वारदात है। उसमें जो दल गया था उस दल को इतना अनुमान भी नहीं था कि इस टाइप से इतने बड़े लेवल पे ये कार्रवाई होगी और दोनों पार्टों की तरफ इधर उधर फोर्स होने से अचानक अंधेरा का लाभ उठा के पथराव किया गया। इसके पहले अप्रैल में मुरैना में रेत माफिया ने पुलिस कांस्टेबल को डंपर से कुचल दिया था। मई में रीवा में खनन माफिया ने पुलिस इंस्पेक्टर पर जेसीबी चलाने की कोशिश की थी। 2 साल पहले खनन माफिया के ट्रक के नीचे कुचले जाने से मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। और हमारी अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन हमारी अगली खबर इन दावों की पोल खोलती है। इंसाफ के लिए दर दर की टोकरें खाने के बाद सतना की एक बलात्कार पीड़ित युवती ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुदकुशी की कोशिश की। दरअसल काफी आनाकानी के बाद पुलिस ने बहुत मुश्किल से केस दर्ज तो कर लिया था, लेकिन जो आरोपी है वो खुलेआम अभी भी घूम रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश पुलिस को शर्मसार कर देने वाली हैं। तस्वीरें इसलिए धुंधली हैं क्योंकि इसके पीछे का सच बेहद खौफनाक है। ये वो युवती है जिसे समाज के रक्षक कहे जाने वाले पुलिसकर्मी के बेटे ने ही अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर खाकी का रौब दिखाकर खुलेआम घूमता रहा। जब इंसाफ नहीं मिला तो युवती सतना से सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर सीधे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के दर पर पहुंची। सुरक्षा का तकाजा और वक्त की मजबूरी कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।
ऐसे में पुलिस से निराश इस युवती ने सीएम हाउस के बाहर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पे यदि कोई गरीब पहुंच जाए तो वहाँ से ऐसे बंध के आता है जैसे ये लड़की आई। वहाँ सुनवाई नहीं होती है। अगर मुख्यमंत्री का कोई ऑफिसर सुन लेता तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता तो कुछ आगे होता ही नहीं। होश में आने के बाद युवती ने बताया कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी बलात्कार का आरोपी खुलेआम घूम रहा है। अब वो इंसाफ के लिए क्या करे? मुख्यमंत्री जी, क्या अब इंसाफ की उम्मीद कर सकती है मध्य प्रदेश की ये बेटी? खबर उत्तर प्रदेश से। कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पापा पुलिस अधिकारी हो तो वर्दी का नशा बेटे पर भी सर चढ़कर बोलता है, भले ही पापा रिटायर्ड ही क्यों ना होगा। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे पर क्या आरोप है, आइए देखिए। कानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा चौराहे के इलाके में सब्जी का ठेला लगाने वाले शख्स के शरीर पर ये निशान पिटाई के हैं। आरोप है कि इसकी हालत रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे ने की है। सब्जी विक्रेता के मुताबिक इसकी पिटाई महज इसलिए की गई क्योंकि इसने रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे को हफ्ता देने से मना कर दिया था। इसलिए इसकी इतनी पिटाई की गई कि उसका एक हाथ टूट गया। हंगामा होते देख स्थानीय लोग आए और उन्होंने रिटायर्ड डिप्टी एसपी के बेटे की जमकर पिटाई की और इसे पुलिस को सौंप दिया। रहते हैं कचहरी के पास में। हाँ सर, यहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो रही, कह रहे हैं कंप्रोमाइज कर लो। हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप शर्मा आए दिन पिता के पुलिस अधिकारी होने की धौंस देकर घर के बाहर दुकान लगाने वालों से वसूली करता था। वसूली का विरोध करने पर लोगों को पीट भी देता था। बीती रात हुई मारपीट के बाद आरोपी संदीप शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत के मामले में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी समेत 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि मरने वाले 5 लोग एक ही मोहल्ले के बताए गए हैं। अपने परिजनों की मौत पर विलाप कर रही ये महिलाएं यूपी के उन्नाव की हैं। इनके परिवार में हुई मौत ने उनको बेहाल कर रखा है। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में एक के बाद एक 5 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों को इत्तला दी। उनका आरोप है कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है। पेट चिल्लाने लगे। हम लोग जिला अस्पताल लेके वहाँ से रिफर किया, घर जा रहे थे लेकर, रास्ते में एक्सपायर हो गए। उधर मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी टीम के अफसर इसको जहरीली शराब से हुई मौत मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि 3 की मौत बीमारी से हुई है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रथम दृष्टया जो ये लड़का बताया जिसके कारण उसके घर के 2 लोग मरे हैं, उस बात से तो वो इनकार कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके चचेरे भाई मरे हैं, कहा जा रहा है, खुद ही कह रहा है कि सदमे से जो है वो कह रहा था बार बार कि यदि ऐसा हो गया तो हम भी चले जाएंगे। और खबर बिहार से। बिहार के सीतामढ़ी के डीएम ऑफिस में 17 साल पहले हुए गोलीकांड में 2 पूर्व सांसदों समेत 15 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सीतामढ़ी गोलीकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद अनवारुल हक, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, परिहार के बीजेपी विधायक राम नरेश यादव, शिवहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद असद समेत 15 लोगों को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के पहले सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। सजा सुनाए जाने के बाद सभी मुजरिमों को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे जाने से पहले पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने वहां मौजूद अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी विधायक राम नरेश यादव अपने परिजनों से मिलकर रो पड़े। गौरतलब है कि सीतामढ़ी के डीएम ऑफिस में 11 अगस्त 1998 को बाढ़ राहत के सवाल पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी, जिसमें एक पूर्व विधायक रामचरित्र यादव समेत 6 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी।